गाइस एक बार सारे लोग कंफर्म कर देंगे फटाफट से, सभी को ऑडियो वीडियो दोनों जो है वो बिल्कुल क्लियरली जा रही है नहीं, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। तो वापस आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी, और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर दिव्या त्रिपाठी। चलिए तो बढ़ते हैं, हमें 5 मिनट थोड़ा सा देर हो गया है चलिए फटाफट से फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, आपके अपने एजुकेटर के बारे में। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, उसके साथ ही अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को मेंटर भी कर रही हूँ। ओके गाइस, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना आप लोगों को? चलो लेट्स टॉक अप समथिंग अबाउट प्लस के प्लेटफॉर्म आइकॉनिक के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, तो आपको विदाउट मेंटरशिप के आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। वो मेंटरशिप जो प्रॉपर है वो आपको मिलेगी कहाँ पे? प्लस के प्लेटफॉर्म पे और आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी प्लानर मिलेंगे, टेस्ट एनालिसिस मिलेंगे। चलो एक बार ना सारे ना जोश के साथ बोल दो, मैम जय हिंद। अच्छा मैं थोड़ा लेट गई थी तो मैं थोड़ी बिखरी बिखरी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का ये बैच जो है एसएससी के लिए लॉन्च हो रहा है 2 मार्च को, तो सारे लोग इसे ज्वाइन करना भूलिएगा मत। मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। कैलेंडर कह रहा है कि हम याद दिला दे रहे हैं, कैलेंडर ने जस्ट उसी वक्त पॉपअप किया कि देखो आज 4 मार्च हो गया है, जाग जाओ थोड़ा सा। टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज सारे से लोगों के लिए फ्री है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहेंगे कि आप अपने आप को एनालाइज कर सके। इफ़ यू गाइज अप्लाइंग टू बाई सब्सक्रिप्शन, चाहे आप डिफेंस का लेना चाहो, चाहे आप एसएससी का लेना चाहो, आप किसी फील्ड का अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो यू गाइज कैन यूज माई कोड दिव्या मैम, यूल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट दो। ओके, क्या हालचाल भाई सारे लोगों के? जरा मैं एक बार कमेंट सेक्शन देखो। चलो सब कुछ क्लियर जा रहा है प्रॉपर तरीके से? ठीक है, तो पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे? पहला सवाल कह रहा है कि हुज अमेंडमेंट इज मैंडेटरी, भारत के राष्ट्रपति पर उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके कार्यकाल से महाभियोग चलाने की सिफारिश अनिवार्य है। मतलब क्या? हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करनी पड़े उनके टर्म को खत्म होने से पहले, तो उस वक्त पे भैया किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी? जरा बताइएगा, किसका रिकमेंडेशन लगेगा उसके लिए? जो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को लगेगी, प्राइम मिनिस्टर का लगेगा, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? फटाफट से सारे लोग मुझे जवाब देंगे फटाफट से। क्लास को सारे के सारे लोग जल्दी से शेयर भी कर देंगे सभी के साथ, ताकि क्लास जो है सभी के पास पहुंच पाए। डी 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 डी, बहुत अच्छे। 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी गुड। देखो कुछ लोग हैं जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका ध्यान मतलब कहीं अलग ही दिशा में जा रहा है। 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दोनों हाउस की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो चल पाएगा। फटाफट से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या अभी तक इंपीचमेंट भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर किया गया है? एंड डू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंपीचमेंट, ज्यादा ये बड़ा सेलेक्ट हो गया, इंपीचमेंट और रिमूवल। रिमूवल टर्म जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, और इंपीचमेंट टर्म जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, आगे बढ़िए। आप मुझे बताएंगे कि भारतीय संविधान में टोटल कितने प्रकार के रिट हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32। हाँ जी, अब उसमें आप मुझे बताएंगे कि कितने प्रकार के रिट की सुविधा जो है वो उपलब्ध है, जिसके द्वारा एक आम नागरिक जो है, एक आम नागरिक से लेकर कोई भी जो है अपने राइट को, अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना? पांच 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 पांच, ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है?
मुझे तो तुम लोग इस दो का नाम बताओगे, सिर्फ दो का तुम लोग मुझे मतलब बताओगे। पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस। अब मुझे इन दोनों का मतलब जो है वो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। जल्दी से बताओ तब तक। अच्छा, आप लोग की क्लास जो है ये फ्राइडे सैटरडे संडे को 10:30 बजे रात को ही होगी, ठीक है? चलिए, 10 बजे नहीं होगी। भारत का संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पार्ट 3 क्या पढ़ाया था मैंने, फिर पार्ट 4 मैंने क्या बताया था? दो टाइप के राइट्स बताए थे मैंने आप सभी को, याद करो। पार्ट 4 दो टाइप के राइट्स बताए थे मैंने आप सभी को, कुछ याद आ रहा है थोड़ा? दो प्रकार के मौलिक अधिकार मैंने आपको सभी को बताए थे। एक वो मौलिक अधिकार जो हम तुरंत जस्टिसेबल यानी कि तुरंत प्रदान करने के लिए हम लोग अग्रसर थे, जो हम दे सकते थे। एक हमने उस प्रकार के मौलिक अधिकार को रखा जो हम तुरंत नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है? अब जल्दी से बताएंगे बच्चा। पीडीएफ आपको ना कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगी और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, ठीक है? डी 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 बहुत अच्छे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका थ्योरी क्लास आपका ना अभी परसों खत्म हुआ है। कल आपका मैंने टेस्ट लिया था और परसों इसकी थ्योरी क्लास मैंने खत्म की है वाईफाई स्टडी 2.0 पे। कहां पे हुई है? वाईफाई स्टडी 2.0 पे आपकी क्लास हुई थी, थ्योरी वाली, जहां पे इसको हमने पढ़ा था, जहां पे बात की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो मैंने आपको ये बताया था कि ये निर्देश देना, स्टेट को निर्देश दिया जाता है, जिसके बगैर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये राइट्स जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। तो जब कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, जब कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, मतलब इस पे न्याय भी नहीं दिला सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था ये इनडायरेक्टली आप इसको इन्फोर्स कर सकते हो बाय इलेक्शंस, है ना? जिन जिन लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी है प्लीज गाइस एक बार देख ले, क्योंकि बगैर थ्योरी के आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़िएगा। एक्सक्यूज मी। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? आज मैंने पढ़ाया 6 बजे वाले सेशन में। हमारे भारत के संविधान में जब फंडामेंटल ड्यूटीज डालने की बात आई, मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पे एक कमिटी फॉर्म करी गई थी, उसी वक्त पे इसकी नीड एक्चुअली फील हुई थी कि अगर लोगों के पास अगर मौलिक अधिकार हैं तो क्यों नहीं लोगों को हम मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं देते हैं? उनके क्यों नहीं कुछ राइट, उनको कुछ क्यों नहीं कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए? अगर तुम हक ले रहे हो तो आपके प्रति भी तो कुछ होना चाहिए कि आप भी देश के प्रति, स्टेट के प्रति आप भी कुछ ड्यूटीज जो है जो परफॉर्म करें। जो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये फंडामेंटल ड्यूटी जरूरी नहीं है कि आपको करना है क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है, बट मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो कैसे ही आपको लॉ पे लेके चला जाता है और फिर सजा का अधिकार देता है, तुम्हें बनाता है एक्चुअली। याद है ना? चलो जल्दी बताएंगे सारे लोग। देखो, पहली जो कमिटी लाई गई थी इसको बनाने के लिए, इसका जवाब है 11, ठीक है? पहले जो कमिटी लाई गई थी बनाने के लिए उस कमिटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमिटी का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह कमेटी उसका नाम था। ये स्वर्ण सिंह जो है, सरदार स्वर्ण सिंह जो है, ये कैबिनेट मिनिस्टर रहते इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में। उस वक्त भी उन्होंने कहा गया था कि आप एक कमेटी फॉर्म कीजिए और आप मुझे बताइए कि मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या आने चाहिए। ओरिजिनली पहले 10 थे ओरिजिनल वाले, फिर बाद में 11वां ऐड किया गया जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को आपको अनिवार्य शिक्षा जो है आपको देना ही चाहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। क्लियर गाइस? चलिए, अच्छा जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है ना, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से। मुझे बताइएगा कि क्यों वारंटो भैया ये क्या है? रिट है आर्टिकल 32। अब बताओ क्यों वारंटो का मतलब क्या होता है जल्दी से?
ओके। हम्म। इट्स सी, एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, जिसमें किसी भी अधिकारी से ये पूछ सकते हैं उनकी अथॉरिटी के बारे में। जैसे कोई आईएएस है या कोई किसी मिनिस्ट्री को कह रहा है कि हम इस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम आप पे ये एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट जो है एक रिट जारी करके आपसे पूछ सकता है कि किस प्राधिकरण से या किस वारंट के तहत, किस अथॉरिटी में आपने इस आदमी पे अभियोग चलाया है। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अरे जागो तुम लोग नींद से। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो जल्दी से आंख खोल लो और जल्दी से जवाब दो। आपको पता है हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। आप जाते हो वोट देने के लिए? नहीं जाते ना? हाँ, प्रधानमंत्री का जब चुनाव करना होता है तो आप जरूर जाते हो वोट देने के लिए, है ना? तो इलेक्टोरल से इनकी वोटिंग की प्रथा जो है वो चलती है। आपको पता ना कहाँ से ये लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? मैडम, आपकी शादी जिससे होगी उसकी बम्पर लॉटरी लगेगी। अच्छा, कैसे भैया, बताना जरा हमें। तो फिर हम अपने आप से ही कर लेते, हमारी लॉटरी लग जाएगी फिर। अच्छा है ना? मुझे लग रहा है ये अच्छा ऑप्शन है। मैं अपने आप को ही मान लेती हूँ कि मैं मतलब खुद से प्यार करना शुरू कर दूं, जो हर किसी को करना चाहिए। तो फिर मेरी लॉटरी लग जानी चाहिए उस हिसाब से तो। ओके। नो नो। एक मुझे कह रहा मैम एकदम आप और ज्यादा खड़े हो जाओ, एक काम करो तुम फटाफट से मुर्गा बन जाओ। बेटर ऑप्शन है ना? जिस स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी नालायक, पता है कंबल में घर में ना ऐसे घुसा हुआ होगा, घर वालों के डर से कोई देख ना रहा हो मुझे, और ऐसे कंबल में ऐसे घुसा हुआ होगा या साइड में जाके बोल रहा होगा कि अच्छा मैं ना कुछ काम करने जा रहा हूँ। और देखो यहाँ पे इनकी हरकतें, कमेंट्स देखो जरा इनकी। सी आइलैंड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। किसने संप्रभुता, मोनिस्टिक थ्योरी दी थी संप्रभुता की, सोवर्निटी की? ऑस्टिन ने, ड्रेवे ने, एरिस्टोटल ने, मार्क्स ने। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, हमारे टाइम में ना जब लॉ कॉलेज में इन लोगों ने हमें बड़ा बड़ा परेशान किया है, बहुत परेशान किया। हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, देखो सारे लॉ टॉपिक वाज अमेजिंग, ठीक है, सारे लॉ सब्जेक्ट वाज अमेजिंग। हर सेमेस्टर में किताबें बदल जाती थी ऑब्वियसली, 72 रिसर्च पेपर और 10 सेमेस्टर्स। और चलो वो भी ठीक है, हर बार नए लॉ की किताब आ रही है, हर बार नई लॉ की किताब आ रही है। एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था जुरिस्प्रूडेंस। उसका नाम क्या था? जुरिस्प्रूडेंस। मैंने इसके बारे में अपने सीनियर से बहुत सुना था जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो कि यार बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, लोग उसे पास नहीं कर पाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। और जब मुझे ये पढ़ने को आया तो मैंने इसको बड़े मज़े में पढ़ लिया, क्योंकि मुझे वैसे भी चीज़ें पढ़ना जानना, मतलब वो थोड़ा सा ना थ्योरी वाला पार्ट वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको पढ़ लिया। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे है ना इनकी थ्योरी, कई बार इनकी दी हुई थ्योरी और भी बहुत सारे लोगों की थ्योरी जो है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता था बीच बीच में। तो फिर लास्टली मैंने क्या किया, सच बता रही हूँ, जो 2-3 चैप्टर्स मेरे बच गए थे, जो एकदम समझ में नहीं आती कि लोग थ्योरी किस बेसिस पे दे रहे हैं और बार बार थ्योरी को ये लोग चेंज कर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने कहा चलो रट्टा ही मार लेती हूँ अब इसको अगले दिन एग्जाम में अब कुछ नहीं हो सकता है। चलो बताओ। ऑस्टिन 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 ऑस्टिन, वेरी वेरी गुड। बोर्ड की लाइट, गाइस मुझे एक सेकंड बस बताना तुम लोग, ठीक है? इतना ठीक है कि भी विजिबल ही नहीं हो रहा है?
इज इट ओके नाउ? प्लीज एक बार कंफर्मेशन देना मुझे। ओके ना? हाँ, इसकी लाइट एक्चुअली कम थी, इसलिए तुम लोग को विजिबल नहीं हो रहा था, समझ रहे हो? बोर्ड क्या होता है, बोर्ड शाइन करता है, जब ये कैमरे से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो ये शाइन करता है, इसीलिए ये इसकी लाइट मैंने कम थी, जिसको मैंने अभी बढ़ाया है। बुझ गए छो? चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हे, मार्क्स कौन कह रहा है? ओके, नाइस, वेरी गुड, ऑस्टिन। आगे बढ़ना है और आपको इसका जवाब देना है, बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। भैया पिछली बार जो ये हमारी गवर्नमेंट जीती थी सेंटर में, और उसके बाद जब लोग आ रहे थे अलग अलग जगह शपथ लेने के लिए, क्या बवाल हुआ था, देखा था तुम लोगों ने? बवाल नहीं, तो बहुत काफी फेमस हुआ था, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टाइल शपथ लेने के। खैर, अब इसका आप जवाब दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो होती है वो कौन दिलाता है। ओके, बी 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 बी। वेरी 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 गुड। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। लेकिन मैम, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, अगर उनकी पोजीशन उस वक्त खाली होती है, तो फिर कौन दिलाएगा शपथ? बताओ। ये सवाल तुम लोग बोलोगे ना कि मैम ये वैसा वाला सवाल है, बोलोगे मैम ये जो है ना, ये सवाल वैसा वाला आपने पूछ दिया कि अगर चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो कौन दिलाएगा शपथ। ऐसे पापा भी नहीं कहते। अच्छा, लव मैरिज करोगे तो अगर कल को दिक्कत हुई तो, मतलब जबरदस्ती निकाल के लेके गए, अच्छा कुछ दिक्कत हो गई तो, अच्छा उसके बाद अगर ये पूछोगे कि अरे अगर अरेंज मैरिज की और दिक्कत हो गई तो सबके चेहरे इधर मुड़ जाएंगे ऐसे। इससे बेहतर है सिंगल रहो, जीवन आराम से रखो, समझे? तो अब कमेंट करना बंद करो और आगे बढ़ो। ना, निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यकारी प्रमुख हैं? इनमें से कौन जो है एग्जीक्यूटिव हेड है? मैंने बार बार तुम लोग को पॉलिटी में समझाया था, पता है तुम लोग को छोड़ोगे नहीं, तुमने से गलत जवाब दिया तो मैंने तुम लोग को बताया था कि नॉमिनल हेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में नॉमिनल हेड है। अब तुमको ये बताना है कि जब हम एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करते हैं, रियल हेड के बारे में जब बात करते हैं, तो हम किसका जिक्र कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट सेक्रेटरी का, या फाइनेंस सेक्रेटरी का? एक कह रहे कि मैम मेरे फोन में भी चांद है। अभी चाइना वाले जो है ना आर्टिफिशियल सन कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं उनको कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि हमारे फोन में चांद भी आ गया है? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट, लाइक प्राइम मिनिस्टर बाकी नहीं पता। राइट 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 राइट। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है? कौन कौन कैबिनेट सेक्रेटरी कह रहा है? तो कौन से गोला से आए हो भैया? ठीक है, याद रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडिंग फादर्स ने इतनी बढ़िया तरीके से इसको ड्राफ्ट करा है कि यहाँ पे सबसे हायर पोजीशन पे, हायरार्की पे किसको रखा गया? राष्ट्रपति को रखा गया है, और इनको नॉमिनल हेड बनाया गया है। जबकि रियल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। हमने कुछ वक्त में वेस्ट मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी ऑब्जर्व किया है। बहुत पहले वाले अगर दिनों में हम देखें, अगर हमने नोटबंदी के टाइम को अगर हमने सोचना है, तो हमने यही देखा है कि वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ काइंड ऑफ चल रही है। यहाँ पे जवाब जो है ये गलत है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इनमें से कौन कौन सो है वो इंडियन पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट है? बताइएगा। प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। ये पता है ना ये नाम हमने लिया है कहाँ से? इसके साथ मुझे बताना जल्दी से बताओ ये हमने लिया कहाँ से, ये भी बताओगे तुम लोग मुझे? क्लास की टाइमिंग आप लोग की रोज क्लास होती है वाईफाई स्टडी 2.0 पे 6 बजे, और स्पेशल क्लास जो होती है ये आपकी होती है रोज शाम को 5 बजे, ठीक है?
गुड इवनिंग, थैंक यू। नहीं, ना तो मुझे मॉडलिंग ट्राई करनी, ना मुझे एक्टिंग ट्राई करनी है। एडवोकेट और एजुकेटर, आई एम हैप्पी विद दिस। और स्पेशली तुम लोग एजुकेटर होके, सीरियसली। चलो, जवाब नहीं आ रहा मुझे लोगों का सही से। एपी का फुल फॉर्म बताओ तो जरा बालक, एपी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? क्या? पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, वो वाला? नहीं, डिसेंट वर्ड के साथ, वो पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, वो वाला है? जल्दी बताओ। सी 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 सी। राइट 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 राइट, इट्स आंध्रा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान है? किसके पास होती है? कौन होता है इनका हेड जिनके पास इनकी पूरी कमांड होती है इंडियन डिफेंस फोर्स की? बताओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गलत जवाब देने पे आज तुम लोग को मिलेगी सजाए। तुम लोग को ना जैसे आर्मी वगैरह में सजा नहीं देते, गलती करोगे तो 4 चक्कर, ग्राउंड के 4 चक्कर, फिर वो एक नहीं आता फ्रॉग जंप, नहीं आता बैठ के फिर उछलते हैं, फिर वो पूरे वैसे करके पूरा एक ग्राउंड का चक्कर लगाओ, फिर मजा आएगा। डी 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 डी, एकदम एक साथ आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं जिनको ट्रोल करना है, बालक क्यों अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो? इस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करो, जाके पढ़ाई लिखाई करो। अगर यहाँ से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो कम से कम किताब वताब खोलो यार। गजब करते हो। मैम जब पढ़ा रही है तो पढ़ लिया करो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़िएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये किस शेड्यूल में दिया हुआ है संविधान के? भारत के संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये किधर दिया हुआ है? इसके अंदर किसके पास पावर आती है? स्पीकर के पास। स्पीकर के पास यहां पे पावर आ जाती है। किस चीज की पावर आ जाती है मैम? डिस्क्वालीफाई करने की पावर आ जाती है। किस शेड्यूल में दिया हुआ है? 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। समझे बालक? आगे बढ़ो। सेरेटोरी, ये भी क्या है? रिट है, फंडामेंटल राइट। ये वही रिट है, ये वही आर्टिकल है जिस आर्टिकल को बाबा साहेब ने ये करार दिया है कि ये हार्ट और सोल है संविधान का। ठीक है, अब बताओ इस सेरेटोरी का मतलब होता क्या है? वी कमांड टू हैव द बॉडी ऑफ, टू फॉरवर्ड, या फिर टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये अच्छा था, इस टाइम पढ़ाई कर लो, मैम से भी अच्छी लड़की भगवान बख्शेगा तुमको। चलो पढ़ाई करो। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इधर आओ जरा। डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इधर आओ। क्या चल रहा है? डी 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 डी। चलो, वेरी वेरी गुड। टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल कौन होता है? ये आपके संविधान का ये क्या है? किसी भी राज्य का ये संवैधानिक हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। और ये किसके प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। है ना? अब जल्दी से बताओ इनको अपॉइंट कौन करता है फिर? हाँ जी मैम, क्योंकि मैम जिसके प्लेजर में ऑफिस होल्ड कर रहा है वही तो अपॉइंट करेंगे। जब पापा स्कूल में भर्ती कराते तुमको
तो पापा से देख दो कितनी तुम्हें ये पड़ती है डांटे भी। चलो, अरे मैंने किधर टिक लगाया, हाँ ठीक तो टिक लगाया। ओके ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? कसम खा के खाओ और बोलो कि तुम लोग को इस सवाल में गलत करना चाहिए। इमरजेंसी का सवाल है, सर्वाधिक बार पूछा गया, हर बार की तरह इस बार भी तुमसे जो पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो आपातकालीन के प्रोविजन के बारे में बात करता है। वेरी 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 गुड। 352 352 352। यूपीएससी एस्पिरेंट, आपने लिखा मैम शुड स्टार्ट अ सेपरेट क्लास ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इफ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज। गाइस, ऑलरेडी आपकी पॉलिटी की क्लास जो है वो ऑलरेडी थ्योरी क्लास आपकी रन कर रही है बिल्कुल प्रॉपर बेसिक तरीके से वाईफाई स्टडी 2.0 पे, जहाँ पे सारी चीज़ें जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ऑलरेडी आपकी थ्योरी क्लास में करवा चुकी हूँ। तो गाइस आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ आपको सारी क्लासेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझ में आ जाएंगी। ठीक है, राइट राइट राइट। 352, वेरी वेरी गुड। ठीक है चलो। 352, ये सवाल तो हमने कल भी करा था वैसे। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं है? हाँ, सबसे आसान सवाल, इनमें से कौन जो है वो मेंबर नहीं है दोनों में से किसी भी हाउस का, क्योंकि आप इनको इलेक्ट नहीं करते हो। बताओ जरा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा लगता तुम लोग एक साथ एकदम लाइन में जवाब देते हो तो। प्रेसिडेंट 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 प्रेसिडेंट, ए इधर आओ तो, जिसने ये लिखा है कोई एक बच्चा था जिसने ये लिखा है, रिक्की कुमारी। सॉरी बच्चा, लेकिन मैं तुमको थोड़ी डांट लगाने वाली हूँ। क्या है, प्रधानमंत्री को दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं होते? क्या बवाल करती हो यार तुम। इतनी रैलियां, इतने झगड़े झमेले होते हैं, सियासी वार चलते हैं, और तुम कहती हो कि दोनों सदनों में से किसी के मेंबर नहीं। वो नहीं कहते क्या फायदा इस नौकरी का जहां पे तुम्हें मतलब सैलरी और क्या कहते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन, पीस ना मिले। पीस तो नहीं मिलती किसी भी जगह। तो क्या फायदा इतनी सियासी चीजों का और उसके बाद रैलियां करके? गजब यार। ओके, हम इतनी रात को इतनी फ्रेश। यार तुम लोग जो हो ना, तुम लोग मेरे एनर्जी बूस्टर हो, पता है तुम लोग को। जब मैं तुम लोग की स्माइल को देखती हूँ, जैसे तुम लोग ऐसे इमोजी बनाते हो ना से हंसने वाले, हाँ जी मैम फुल जोश है, और जब तुम लोग जवाब देते हो जोश के साथ तो मुझे और अच्छा लगता है। तो और क्या चाहिए इसके बाद। आगे बढ़िए। भारत के संविधान में, अरे यार, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये किस पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। तो कौन सा बचा फिर? याद रखना मैंने क्या बताया था कि जहां भी तुमको क, ख और इंग्लिश में तुम्हें पार्ट ए, पार्ट ऐसे बी दिया हो, इसका मतलब सीधा है कि बाबू ये सारी चीजें बाद में ऐड करी गई हैं संविधान में। अच्छा, आज का चैलेंज है तुम लोगों के लिए, पर इसका जवाब दो उसके बाद। डी 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 डी। मतलब मुझे जवाब तुम लोग को अच्छे से देने का मन करता है कभी कभी, लेकिन फिर मैं चुप हो जाती हूँ कई बार। कौन मुझे कह रहा है कि मैं अपने बाल बांध क्यों नहीं सकती हैं? बचपन में किसी ने वो खेला है, बॉक्सिंग खेली है किसी ने बचपन में? बताना जरा। हाय रब्बा, आज मैंने अपना फेवरेट क्लचर तोड़ दिया यार। ये देखो क्या हो गया इसके साथ। तुमने बोला कि मैं बाल नहीं बांध सकते, टूट गया। हद है यार तुम लोग का। चलो जवाब दो नाउ। आगे बढ़ते। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर तुम भारत में गवर्नर बनना चाहते हो तो बताओ
कि तुम्हारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जल्दी से। किस किन किन लोगों को ना बड़ी दिक्कत होती है पता है, ऐसे तो सारे हमारे 99% बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी को ना बड़ी दिक्कत होती है, उनको तो इससे भी दिक्कत हो जाएगी। सूरज, तुम आज क्यों निकले हो? हमें आज सोना था, आज हमें सुबह नहीं उठना था, तुम क्यों निकले हो? उस तुम्हारी वजह से आज हमें मम्मी जो है वो चप्पल उठा के मारने आई है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा हाँ, कि सरकार को बोलेगा थोड़े दिन बाद, ठीक है। फिर चांद को बोलेगा, आसमान को बोलेगा, अरे बाबू अपने काम पे क्यों नहीं ध्यान देते हो यार तुम लोग, बताओ जरा। मैम पढ़ा रही है ना, तो पढ़ो ना। मैम इग्नोर करो इनको। एकदम 35 आए हाय, बड़ा प्यारा जाता है तुम लोग को तो। चलो बात करें किसके बारे में, 35 ईयर्स। यार मतलब समझ लो, अभी ना 11 साल बाकी हैं हमें बनने में ना, 11 साल बाकी हैं। सब लोग को बताओ किसके किसके कितने कितने साल बचे हुए हैं अभी राजपाल बनने की, जो न्यूनतम आयु है वहां तक पहुंचने में कितनों के कितने कितने साल बचे हुए हैं। मेरे तो 11 साल बचे हुए हैं अभी। बोलोगे मैम क्यों सपना देख रहे हो यार राजपाल का, हम बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। ये जो हम लोग कोरोना के टाइम पे कह रहे थे ना कि वित्तीय आपातकालीन लग जाएगा, अब तो भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी पक्का पक्का लग जाएगा, लेकिन लगा नहीं, पता है ना। चलो बताओ कौन से आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है? वाओ मैम, अच्छा। थ्री सिक्सटी 360 वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, यदि किसी राज्य को विभाजित करने का विधेयक राज्य विधानसभा के द्वारा खारिज किया जाता है तो क्या होगा? अगर कोई स्टेट बिफ्रिकेट करने की बात आती है, अलग करने की बात आती है, बाउंड्रीज वगैरह अलग करने की बात आती है, विभाजित करने की बात आती है और रिजेक्ट कर दी जाती है स्टेट असेंबली के द्वारा, तो फिर क्या होगा? क्या पार्लियामेंट जो है फिर भी ब्यूरिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है विभाजित करने की प्रक्रिया को आगे रखेगी, या फिर वो बिल जो है वो लैप्स्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो इस बिल को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर गवर्नर जो है एक ऑर्डिनेंस रूट निकाल सकते हैं अगर उनको राज्य को विभाजित करना है तो। जल्दी से बताओ। चलिए गाइस जल्दी बताएंगे। एसी, एसी सारे लोग जो हैं इसी में कंफ्यूज्ड हैं। देखो, पार्लियामेंट जो है वो तब भी इसको बिफ्रिकेट स्टेट को तब भी ये पास कर सकती हैं। मैंने क्या बोला कि इट इज रिजेक्टेड बाय स्टेट असेंबली, लेकिन पार्लियामेंट तो कर सकती है ना इसको। अगर प्रेसिडेंट जो है भैया, देखो प्रेसिडेंट में रिकमेंड कर सकते हैं बिल को री इंट्रोड्यूस कीजिए, किसी भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से इंट्रोड्यूस कीजिए और उसको आगे बढ़ा लीजिए। आगे बढ़िए। संवैधानिक सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसे मैं टाइम ही नहीं लूंगी तुम लोग का, मैं बिल्कुल नहीं। बाबा साहेब। जब भी हम प्रारूप समिति की बात करते हैं जिसने आपका संविधान बनाया है, हम जब भी उस कमेटी के बारे में बात करते हैं तो हम बाबा साहेब का नाम कभी नहीं भूल सकते हैं। मक्का कहां पे स्थित है? मक्का, मक्का मदीना आप सभी ने सुना होगा, जल्दी से बताइए कहां पे स्थित है? थैंक यू द्विवेदी।
लोग हज के लिए जाते हैं उधर, पता है आपको? जैसे आपके होते हैं ना तीर्थ स्थल होते हैं, वैसे ही मुस्लिम के तीर्थ स्थल होते हैं, बहुत पाक पवित्र जगह माना जाता है। सी 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 सऊदी सऊदी सऊदी, वेरी 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 गुड गाइस। जल्दी जवाब देंगे सारे लोग, हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। शेरे पंजाब किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक साहब को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? शेरे पंजाब। गुड इवनिंग। चलो बताओ, फिर मैं तुम लोग गुड नाइट बोल के जाऊंगी, चिंता मत करो। अरे हो गया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लाला लाजपत राय, आगे बढ़ जाइए। रशियन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मैम आपका स्टाइल मस्त है, पढ़ाने का सब आ जाएगा। अच्छा, थैंक यू गाइस। जल्दी बताइएगा रशियन रेवोल्यूशन, और ये भी बताना कि ये, अच्छा चलो मैं ही बता, सोशलिस्ट टर्म जो है वो हमने कहाँ से लिया है? इन्हीं से लिया है। सोशलिस्ट टर्म कहाँ याद आ रहा है तुमको? डीपीएसपी में याद आ रहा है? लेनिन 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 लेनिन, ओके 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 ओके, वेरी वेरी गुड, लेनिन ने। आज का आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने। चलो, इंडिया, कौन ऑथर है इंडिया विंस फ्रीडम का? ऑथर कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर जवाहरलाल नेहरू? नानी को जवाब दे दो, आखिरी सवाल है। वैसे सवाल बहुत सारे हैं इस वाले सीरीज में, लेकिन चूंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हमारा स्लॉट थोड़ा सा ये था, दैट्स व्हाई क्लास को भी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम आप हमेशा इतनी फैशन में क्यों रहती हो? क्योंकि स्टूडेंट, आप स्टूडेंट की तरह नहीं रहते हो। नाम स्टूडेंट रखे हुए हो, लेकिन स्टूडेंट की तरह नहीं रहते हो। स्टूडेंट की तरह थोड़े से समझदार बनो, टीचर की रिस्पेक्ट करो। और तुम लोग क्या लगता है, जितने भी ट्रोल्स करते हो, क्या लगता है तुम लोग को? टेंशन मत लो, मुझे बोलने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है। हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, वो कमेंट में ही आप लोग को हैंडल कर लेते हैं। तो अगर कोई भी कुछ गलत बोलता है तो बाकी वहां पे आ जाते हैं खुद ही उनको बताने के लिए कि आप गलत कह रहे हो। ओके, अच्छा वो नेगेटिविटी वाला मैसेज आजकल आप क्लास में नहीं बोल रही हो? अच्छा वो वाला ट्रोल जो है, नेगेटिविटी ना फैलाएं, वो वाली। बी मौलाना आजाद, थैंक यू समर। दीपक, यस, मौलाना आजाद इनके द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, अभी हम लोग सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मैं थैंक यू वाले साइड पर नहीं जा पाऊंगी, पीडीएफ तो काफ़ी आगे है वो। हाँ, तो तुम लोग जिसको मिस कर रहे थे, थैंक यू गाइस, और आगे वाली लाइन्स को तुम लोग मिस कर रहे थे, थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डू लाइक एंड शेयर। और अब तुम लोग का मिस करने वाला ये रहा, नेगेटिविटी ना फैलाएं, जितना भी हो सके सकारात्मक चीज़ अपने आसपास फैलाएं, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, और ट्रोल्स कमेंट सेक्शन से दूर। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। मिलेंगे आपसे अब हम कल शाम को 6 बजे वाईपी स्टडी 2.0 पे। उसके साथ ही आपसे मिलेंगे रात को 10 बजे, इसी 10:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, ओके। और शाम को 5 बजे एज यूजुअल आपके स्पेशल क्लास पे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।